नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। झाबुआ विधानसभा के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, लेकिन उम्मीदवार की घोषणा के बाद से ही बीजेपी में लगातार विरोध के सुर उठ रहे हैं। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले झाबुआ शहर में कुछ युवाओं ने बाइक रैली निकाली काले झंडे लेकर और भानु भूरिया की उम्मीदवारी का विरोध किया। ऐसा ही कुछ हाल गुरुवार को राणापुर की सड़कों पर देखने को मिला, जहां पर बड़ी संख्या में युवा बाइक रैली लेकर राणापुर की सड़कों पर निकले और बीजेपी के जो उम्मीदवार है भानु भूरिया, उनकी उम्मीदवारी का विरोध किया। युवा ये आरोप लगा रहे हैं कि एक ही परिवार से कितने लोगों को पद पर बिठाया जाएगा, क्योंकि भानु भूरिया खुद बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी राणापुर जनपद के अध्यक्ष हैं, इसके साथ ही वे आईटीडीपी की भी अध्यक्ष भी हैं। और अब भानु भूरिया को झाबुआ विधानसभा से बीजेपी आला कमान ने उम्मीदवार बनाया। ऐसे में युवा ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या एक ही परिवार को मौका मिलता रहेगा? क्या जो परिवारवाद की बात कही जा रही है, जिस पर सवाल उठाए जाते हैं, क्या वो झाबुआ विधानसभा पर लागू होता है या नहीं होता है? विरोध करने वाले युवा नेताओं को भाजपा के जो चुनाव प्रबंधन समिति के जिला संयोजक हैं दौलत भावसार, जो पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहे, उन्होंने सलाह दी है कि वे लोग राजनीतिक नादानी कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी संगठन ने काफ़ी सोच समझकर कई अलग अलग सर्वे के अनुसार झाबुआ विधानसभा और पेटलाद विधानसभा पर अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे ये उनको सलाह देंगे कि वे लोग राजनीतिक नादानी कर रहे हैं और भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि वे वापस लौट कर आए और पार्टी संगठन के लिए कार्रवाई करें, क्योंकि इस बार अनुशासनहीनता करने वाले कार्यकर्ताओं नेताओं को आला कमान बख्शने के मूड में जरा भी नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जो चुनाव है, लोकतंत्र में सभी को अपनी दावेदारी करने का हक है, टिकट मांगने का हक है, लेकिन काफ़ी सोच विचार करने के बाद, मंथन करने के बाद जब आला कमान ने एक उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर दिया है, तो सभी को जी जान से जुट जाना चाहिए कमल के फूल को जिताने के लिए। तो क्या कुछ सलाह दे रहे हैं विरोध करने वाले को बीजेपी के नेता दौलत भावसार, वो ज़रा सुनिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी में सामान्य क्रम है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सबको टिकट मांगने का अधिकार है। और जब केंद्रीय और प्रादेशिक नेतृत्व कई प्रकार के सर्वे कराने के बाद कोई नाम तय करता है तो कोई झगड़ा शेष बचता नहीं है। तो ये जिस प्रकार का आक्रोश और रैलियाँ निकाल रहे हैं, ये नादानी कर रहे हैं और ये अनुशासनहीनता वाला इनका कदम है। धीरे धीरे ये सब शांत हो जाएगा और धुंध हट जाएगी और भाजपा एकजुट होकर लड़ेगी। जो टिकट को लेकर, मतलब उम्मीदवारी को लेकर विरोध कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कोई सर्वे नहीं हुआ, कोई चर्चा नहीं हुई, कोई बैठकें नहीं हुई, कोई राय शुमारी नहीं हुई। देखो वीरेंद्र जी, आप बहुत अच्छे सीनियर पत्रकार हो, गंभीर पत्रकार हो। कोई भी सर्वे, कोई भी दल, राजनीतिक दल या सरकार करवाती है कैंडिडेट के लिए, कोई से भी दल, जितने भी दल है राजनीतिक, वो डिंडरा पीट कर सर्वे नहीं कराते। आपने कहीं ऐसा इतिहास में या ऐसा कहीं देखा है वर्तमान में कि डिंडोरा पीट के कोई सर्वे करवा रहा? सर्वे गोपनीय ढंग से हो जाता है। आपको, हमको, कैंडिडेट जो लड़ रहा है उनको ही नहीं पता चलती, जो दावेदारी कर रहा है उनको ही नहीं पता चलती। और सर्वे निष्पक्ष होता है। 4 स्तर पर हमारे सर्वे हुआ है। केंद्रीय स्तर पर हमारा सर्वे हुआ है, गृह मंत्री जी अमित शाह जी के स्तर पर एक सर्वे हुआ है, प्रदेश संगठन के स्तर पर एक सर्वे हुआ है, प्रदेश सरकार के स्तर पर एक सर्वे हुआ और एक केंद्रीय सरकार के स्तर पर एक सर्वे। 5-6 सर्वे होने के बाद जो छन कर जो नाम आया है उसको अधिकृत किया गया है। ऐसा झाबुआ में नहीं, पूरे प्रदेश में ऐसा किया गया है। इसलिए ये सब आरोप लगाना प्रदेश नेतृत्व पर और केंद्रीय नेतृत्व पर, ये उनकी राजनीतिक नादानी है और इसका खामियाजा उनको आज नहीं तो कल। आप क्या सलाह देंगे इन लोगों को? मैं तो उनको यही नेक सलाह देता हूँ। मैंने तो मेरा जीवन पूरा संगठन को समर्पित किया है, संगठन के अनुशासन को बड़ी कड़ाई से पालन किया है और संगठन की रीति नीति को कभी जीवन में छोड़ा नहीं है। मान मिला, सम्मान मिला, अपमान मिला, तो मैं इनको यही सलाह दूंगा कि धैर्य से, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक एकात्म मानववाद में एक कोटेशन है, चरावेती चरावेती चरावेती, चलते रहो। आप चलते रहो, टिकट आना जाना तो लगा रहेगा, काम करते रहोगे संगठन में जीवंत होकर, तो आज नहीं तो कल मौका मिलेगा और अच्छी जगह मिल सकता है। ऐसा थोड़ी नहीं कि तुम्हारा अंतिम पड़ाव है विधायक बनना। विधायक बन गए हो और जो बनने नहीं बने तो वो बन जाएंगे भविष्य में। काम तो करो पहले पार्टी का समर्पण होकर।
तो यही उनको सलाह है कि भगवान माँ भगवती उन्हें सद्बुद्धि दे और संगठन हित में वो वापस अपने संगठन को विजय बनाने तो, क्योंकि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। राष्ट्र धर्म के लिए ये चुनाव भाजपा का मध्य प्रदेश में सरकार बनाना, दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाना नितांत आवश्यक है। आप देख रहे हैं एक तरफ सारे टुकड़े टुकड़े गेम, सारे विरोधी दल जिनकी रीति नीतियाँ अलग है, जिनके सिस्टम अलग है और देश को तोड़ने की भाषा करते हैं, पाकिस्तान और चाइना के सुर मिलाते हैं, ये सब सारा विपक्ष एक हो रहा है। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं बने, भाजपा को सरकार दिल्ली से हटाने के लिए, मध्य प्रदेश में शिवराज को हटाने के लिए सारा एकजुट हो रहा है। तो ये स्थितियाँ हम सबको समझना चाहिए। राष्ट्र धर्म के लिए, राष्ट्रवाद के जो हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की हम जो राजनीति करते हैं उसके लिए भी नितांत आवश्यक है और देश की सुरक्षा के लिए भी नितांत है।